क्या ऐसा कभी हुआ है तुमने माँ को पुकारा मन से, आत्मा से, और फिर भी उत्तर नहीं आया? क्या तुमने कभी सोचा, क्या माँ मुझे सुनती भी हैं या मेरी प्रार्थना कहीं खो गई है? ठाकुर श्री रामकृष्ण कहते हैं कि माँ हर पुकार सुनती हैं, हर आह, हर अश्रु, हर मौन, पर उत्तर तब देती हैं जब समय पूर्ण होता है। ये उत्तर उनकी मर्जी से आता है, ना हमारी इच्छा से, क्योंकि माँ जानती हैं कब कौन सा उत्तर हमारे लिए सही है। ठाकुर ने अपने जीवन में इस सत्य को जिया था। वे दिन रात माँ को पुकारते थे, कभी रोते, कभी हंसते, कभी शिकायत करते, और कई बार ऐसा भी होता कि माँ लंबे समय तक चुप रहती थी। पर ठाकुर का विश्वास अडिग था। वे कहते थे कि माँ मौन रह सकती है, पर माँ सुनना कभी नहीं छोड़ती। माँ कभी कभी केवल देखती हैं, क्या हमारा प्रेम स्वार्थ रहित है? क्या हमारी पुकार केवल मांगने के लिए है, या फिर वो आत्मा की गहराई से उठी पुकार है जहां हमें केवल माँ चाहिए, ना कुछ और? आत्मा वाणी यही बताती है। भक्ति धैर्य से फूलती है। जैसे बीज को धरती में डालने के बाद फल पाने के लिए इंतजार करना होता है, वैसे ही माँ से मिलने के लिए भी हमें प्रेम, विश्वास और धैर्य के साथ प्रतीक्षा करनी होती है। ठाकुर कहते थे कि यदि माँ तुरंत ना दिखे तो निराश मत हो। समय आएगा, और जब वो आएगा तो माँ उस प्रेम से भरकर उतरेंगी कि तेरे हृदय के सारे द्वार खोल देंगी। माँ का उत्तर केवल शब्द नहीं होता। कभी वो अश्रु में मिलती हैं, कभी हृदय की शांति में, कभी किसी अजनबी की मुस्कान में, कभी जीवन की किसी कठिन परीक्षा में। ठाकुर ने कहा कि माँ तो प्रेम की परीक्षा लेती हैं, पर छोड़ती कभी नहीं, क्योंकि माँ माँ है। आत्मा वाणी आज यही कहती है, यदि तुमने माँ को पुकारा है तो विश्वास रखो, माँ ने सुना है, उत्तर भी आएगा, और वो उत्तर तेरी आत्मा को पूरी तरह से बदल देगा। आज की आत्मा वाणी यही थमती है, पर क्या माँ के उत्तर हर बार वैसे ही आते हैं जैसे हम चाहते हैं? ये कभी कभी उनका मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। आइए अगली आत्मा वाणी में माँ के मौन के रहस्य को समझें। आत्मा वाणी, जहां आत्मा बोले।